हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 15। इस पार्ट में हम करेंगे 8.4 एक्सरसाइज के आगे के सम्स। पहले हम 2 सम्स कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के। अब हम थर्ड सम से स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, थर्ड सम मैं लिख रही हूँ। क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन है ये, इवेलुएट करना है हमें। अब देखो, जैसे आप क्वेश्चन देख रहे होगे, यहाँ पर है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। इसको आपने, ये जो क्वेश्चन है, इसको इवेलुएट करना है। तो ये कुछ आपको अब याद करा रहा होगा, दिला रहा होगा कि ये 8.3 में हमने इस तरह के कुछ सम्स किए थे, ठीक है ना। तो उसी तरह से हमने 8.3 के जैसे कन्वर्ज़न करेंगे, जैसे हमने उसमें कन्वर्ज़न किया था साइन या कोस में से। जैसे हमने कन्वर्ज़न किया था, इसमें से एक पार्ट को कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है, हम किसी को भी कर सकते हो, आप 63 वाले को भी कर सकते हो, आप 27 डिग्री वाले पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक को करना है। जैसे कि मैंने बोला, दोनों को नहीं करना, ठीक है। तो वही है, स्टार्ट करते हैं। कैसे था वो? 90 डिग्री के साथ था। तो हमें ये देखना है कि हम मतलब कैसे, क्या माइनस करें 90 में से। अगर आपको 63 को चेंज करना है तो क्या माइनस करें ताकि हमारा आंसर क्या आ जाए? 63। तो बस वैसे ही, जैसे अभी हम, चलो फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं, हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पर क्या है? साइन स्क्वायर। तो 63 कैसे आएगा? अगर आप 90 डिग्री में से क्या करोगे? 27 माइनस करोगे, तभी 63 आएगा। तो इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे। तो इसी सिमिलरली हम जो हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, उसमें से भी हम एक को करेंगे कन्वर्ट। तो वही फर्स्ट वाले को ही करते हैं। कोस स्क्वायर 90 माइनस, अब 17 में से क्या माइनस करोगे? 17 लाने के लिए 73। तो ये आपका हो गया, आपने लिख दिया। बाकी का आपको पता है। अब मैंने कैसे सिखाया था भी, साइन और 90 क्या होते हैं, हमने ऐसे याद रखना है। साइन और 90 मिलके क्या बन जाएंगे? कोस। तो ये क्या कन्वर्ट हो गया फिर? कोस स्क्वायर 27, ठीक है। और ये क्या हो गया आपके पास? साइन स्क्वायर 27। और सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी क्या हुआ? कोस और 90 क्या बन जाएंगे? साइन। तो क्या हुआ? साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब क्या होता है? ये आपका फॉर्मूला बन गया। आपको पता चल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1। अब थीटा सेम है, देखो एंगल दोनों के सेम है। ये भी 27 है, ये भी 27 है। तो ये 1, इसकी वैल्यू भी क्या आई? 1। तो टोटल वैल्यू क्या आ गई इसकी? 1। तो जैसे अब इसका मैं सेकंड पार्ट सॉल्व नहीं कर रही। सेकंड पार्ट भी ये देखो सेम है बिल्कुल। साइन 25 डिग्री, कोस 65 डिग्री, कोस 25, साइन 65। इसका क्या करना है? आपने पार्ट सॉल्व करना है ये, ठीक है। सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। इसमें से भी हम एक को सॉल्व करें, कन्वर्ट करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे। उसके बाद आपका ये फॉर्मूला बन जाना है और आपने इसको सॉल्व करना है। अगर नहीं आएगा फिर आप मेरे को बताना, ठीक है। तो अब इसके साथ अब मैं कौन सा स्टार्ट करने जा रही हूँ? अब फोर्थ क्वेश्चन। अब ये देखो, फोर्थ क्वेश्चन है तो आपका MCQ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये हमारे आपके जितने भी क्वेश्चन है, आपने देखा होगा, चाहे MCQ हुआ है तो हमने विद रीजंस किए हैं, जस्टिफाई किया है हमारे चीज़ों को। तो ये भी वैसे ही करेंगे। तो इट मीन इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी दे सभी फॉर्मूले। अच्छा, पहले अभी हम फॉर्मूले लिख लेते हैं। हमने कौन कौन से फॉर्मूले किए थे, पहले जस्ट रिमाइंड करने के लिए। मुझे लग रहा है आपको याद होंगे। तो पहला क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक हमने ये किया था। एक क्या किया था? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये वाला पार्ट क्वेश्चन किया था। और एक फॉर्मूला हमने किया था 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 को फॉर्मूलेस किए हैं। तो आप पता क्या किया करो, जब भी आपने ये ट्रिग्नो के सम करने हैं तो अब ये तीनों फॉर्मूले पहले लिख लो। तो इससे फिर आपको क्या होगा, जो सम्स करने हैं आपने वो इजीली आप कर पाओगे। तो जैसे अब ये देखो, फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है क्या है? 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए। मतलब क्या है इसका? चाहे इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो मतलब इसको हमें इवेलुएट करना है। अब ये बहुत इजी है, ये देखो आपको सीधा ही पता चल रहा है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। लेकिन हमें सॉल्व करना है कैसे? 9 आ जाएगा। तो कितना आया? हम इसमें से क्या करेंगे? 9 कॉमन निकाला
तो आपके पास जो टर्म्स आई बाद में सेक स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। अब आप ये देखो, अब आप ध्यान से देखोगे तो अगर इस फॉर्मूले को देखो आप, तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है। टेंजेंट को अगर आप उधर शिफ्ट कर दोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ गया, तो इट मीन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आया। तो इस यहाँ पर क्या आया आंसर 1, तो ऑप्शन क्या आ गया 9। अब जो वाला 9 ऑप्शन है तो वो क्या हो गया इसका आंसर, तो इट मीन्स इसका आंसर क्या हो गया बी। ठीक है, और अब इसका सेकंड पार्ट देखो, मैं सभी पार्ट ने इसके सॉल्व करूंगी, जितने भी हैं इसके हम सभी पार्ट्स इसके सॉल्व करेंगे क्योंकि सोल्यूशन जरूरी है। अब सेकंड क्या है, 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। आप ये भी सोच समझ सकते हो कि हमें इसको बस सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आपको अब थोड़ा सा याद होगा मैंने क्या बोला था, ये जो टेंजेंट सेक कोसेक कोट वगैरह की टर्म्स हैं, ज़्यादातर इसको अगर हम साइन और कोस में कन्वर्ट कर लें तो सम थोड़ा ना इजी हो जाता है। तो हम यही करते हैं पहले। फिर तो आपको पता है टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, और सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा। ये आपको याद रखनी है सारी टर्म्स। 1 प्लस अब कोट क्या था, टेंजेंट का ऑपोजिट कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है ना, इसका भी एलसीएम लेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, पहले जब हमने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आया कोस थीटा। अब ये एलसीएम है तो इधर 1 के साथ टर्म क्या मिलेगी कोस थीटा, बाकी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सेम टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, तो ये एलसीएम सॉल्व कर लिया। अभी ऐसे ही हम सेकंड पार्ट का सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, सेकंड पार्ट का क्या है एलसीएम साइन थीटा, सेम यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब क्या हमारे पास ये टर्म्स आ गई, अब हमें क्या करना है, इनको आपस में ये जो साइन है मल्टीप्लाई का है, इन दोनों को क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। लेकिन देखो सिंपल वे भी होता है और हम थोड़ा फॉर्मूला वगैरह यूज़ करके भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये भी कर सकते हो कि कोस थीटा को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 1 से करो, मतलब अलग अलग टर्म्स को भी। लेकिन वो क्या होता है टर्म्स भी बढ़ जाएंगी, थोड़ा कन्फ्यूज़न भी बढ़ जाएगा। तो मैंने पहले भी आपको बोला है कि अगर फॉर्मूला बन सकता हो तो क्या करना है, हमें फॉर्मूलों के साथ करना है। सपोज अगर हम ये देखें कि ये कोस थीटा और साइन थीटा एक टर्म है, ठीक है, एक यूनिट है, और इधर भी साइन थीटा और कोस थीटा सेम मिल रहा है हमें। जैसे अगर आप इसको ए सपोज कर रहे हो, ये सारे को ए, तो ये भी ए है आपके पास। ठीक है, और इसको आप 1 को बी सपोज कर रहे हो। ठीक है ना, जैसे इधर भी 1 इधर भी 1, तो यहाँ पर भी इसको आप बी कर रहे हो, तो यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी आ रहा है। इट मीन्स आपके पास ए बी आ रहा है, और बीच में इसका साइन प्लस आ रहा है, इधर साइन क्या आ रहा है माइनस। तो इट मीन्स आपके पास जो फॉर्मूला बन रहा है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। ये बात समझ आ गई ना। तो ये क्या बन गया फॉर्मूला आपके पास, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, जिसमें कि ये वाला ए हो गया और ये बी, सिमिलरली ये ए और ये क्या बन गया आपका बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है वो क्या किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वही हमारा हो गया। हम सीधा लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस बी यानी कि 1 का स्क्वायर। ये हमारा ऊपर डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इजीली आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो अब हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है ना, और ये बी स्क्वायर का कितना आ गया 1 का 1 अपॉन कितना आया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब फिर से देखो सारा जो सम है इसमें हमने फॉर्मूलेज यूज़ कर रहे हैं। अब ये देखो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन रहा है, ये भी आपका एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बन रहा है। ये देखो अभी हमने ऊपर लिखे थे सारे। ठीक है,
तो ये किसके इक्वल होता है 1 के। तो इट मीन्स इसको हम सारे को क्या लिख देंगे 1। हमारे पास इक्वेशंस क्या बन गई ये 1 + 2 sin थीटा कोस थीटा। अब ये वाला -1, ठीक है। अब डिनोमिनेटर हमारा यही रहेगा, डिनोमिनेटर तो सेम चल रहा है sin थीटा कोस थीटा। अब ये +1 है, ये -1 है, दोनों आपस में क्या हो गए, कट हो गए। तो आपके पास जो टर्म्स बची वो 2 sin थीटा कोस थीटा अपॉन sin थीटा कोस थीटा बचा। अब ये सब मल्टीप्लाई में है टर्म्स और डिवीज़न में है बाकी, तो ये सब कटिंग हो गई। आपका आंसर क्या आ गया 2। अब 2 ऑप्शन कितना है सी, तो इट मीन्स इसका आंसर क्या हो गया हमारा सी ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सब जस्टिफाई वगैरह साथ में हो गया। ओके, तो अब हम इसका कौन सा पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट करते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट देखो अभी आपने जैसे सेकंड पार्ट हमने किया कुछ वैसा ही है, मतलब बल्कि इजी ही है, आप यही बोल सकते हो। तो थर्ड पार्ट में लिख रही हूँ क्वेश्चन, वो है sec k प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ओके, तो वही जैसे हमने पहले बोला था, मैंने स्टेप में बोला था कि हमें पहले क्या करना है, साइन और टेंजेंट को हम इन टर्म्स ऑफ साइन कन्वर्ट करते हैं, साइन कोस। तो 1/sec क्या होता है 1/cos ए प्लस टेंजेंट ए क्या बन जाएगा sin a/cos ए। तो अब ये देखो ये वाला जो सेकंड पार्ट है आपका मल्टीप्लाई का वो साइन में है, तो इट मीन्स इसे हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। तो इसका वही स्टेप फिर से, इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लिया तो ये कोस थीटा आ गया, ये 1 + sin a आ गया। सॉरी ए लिखना है आपको, जो जिस टर्म्स में आपको रेशो दी हो ना वही लिखना है। अगर थीटा है तो थीटा में लिखना है, अगर एंगल में है तो एंगल में लिखना है। अब ये देखो अब फिर से वही स्टेप आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो वही हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब इसका डिनोमिनेटर 1 है, ठीक है ना, तो 1 से करेंगे। अब ये देखो अगर आप सीधा ही मैं सपोज करूँ कि आपको मल्टीप्लाई दिखाऊं, तो ये देखो वही फॉर्मूला फिर से बन रहा है जो हमने इससे सेकंड पार्ट में किया था। इसके a1 साइन बीच में ये प्लस का साइन, इधर माइनस का साइन, तो इट मीन्स a प्लस बी और a माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लगाते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। ये कोस को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोस ए ही आएगा। अब ये आपके पास मल्टीप्लाई करके आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a/cos ए, ठीक है। अब फिर से ये फॉर्मूला बन रहा है एक, कौन सा, फर्स्ट वाला। जैसे ये देखो हमने लिखा था यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये इसका फॉर्मूला बन रहा है। क्यों, क्योंकि अगर आप साइन स्क्वायर को उधर कन्वर्ट कर दो तो वो किस में इक्वल हो गया, कोस स्क्वायर में हो गया। तो ये वही वाला फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि इट मीन्स क्या हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। तो एक कोस कट गया, तो आपका जो आंसर आया वो क्या आया, कोस ए। अब हम देखते हैं कोस ए ऑप्शन कौन से पार्ट में है, डी में। तो इट मीन्स थर्ड का जो हमारा आंसर है वो क्या है, डी, ठीक। अब थर्ड हो गए 3 पार्ट, इसके हम फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट भी हम सेम वैसे ही करेंगे, कैलकुलेशंस में कर देती हूँ, सभी कर लेते हैं हम लोग सभी कैलकुलेशंस। तो ये क्या है 1 प्लस, थोड़ा सा अगर मैं करूँगी आपको थोड़ा सा ये पता चल जाएगा कि हम सम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 1 + कोस स्क्वायर ए, अब ये बहुत इजी है। अगर आपको फॉर्मूले आपने ध्यान से देखे हो, ये देखो अगर मैं फॉर्मूले आपके सामने लेके आऊँगी ना तो आप बोलोगे मैम ये तो बहुत ईजी है। 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये प्रॉपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये देखो। सिमिलरली 1 + कोस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। हम सीधे ही इसमें क्या कर सकते हैं, सीधा ही हम फॉर्मूला की वैल्यू फिल कर देंगे कि वी नो दैट 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली 1 + कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कोसेक स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब आया कि हमें इसको अब कैसे सॉल्व करना है आगे। तो आगे के लिए हम क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट कर देते हैं साइन और कोस में। तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर जो है, सेक क्या यानी कि स्क्वायर की अभी हम बात नहीं कर रहे, ओनली सेक थीटा जो होता है वो किसके इक्वल है, कोस के। तो ये हो गया 1/cos
कोस स्क्वायर ए। अब 1 अपॉन कोसेकेंड किसके इक्वल होता है, साइन के, ठीक है ना, आपको पता है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए। तो ये अब आपके पास क्या बना, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, ये भी हमें पता है। साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, टेंजेंट स्क्वायर ए के। इट मीन्स ये क्या हो गया, टेंजेंट स्क्वायर। इसको तो आप ओरेली भी सॉल्व कर सकते हो। चलो ये आपका कौन सा ऑप्शन बन गया, डी। तो इसका आंसर क्या आ गया, डी। अब हमारा लास्ट ऑप्शन रह गया इसका पार्ट, वो हम फोर्थ हैं, 4 हो गए। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे 4 हो गए, और इसके बाद के जो 5th पार्ट है वो हम इसका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।